दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच 3D शेप का क्यूब टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है और क्यूब का डायगोनल्स क्या होता है। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है क्यूब क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो 6 स्क्वायर से मिलके बना हो, यानी 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यह हमारे पास रूबिक क्यूब्स है। ये रूबिक्स क्यूब्स आपने बहुत बार प्ले किया होगा। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड, क्या होगा, वो एक क्यूब है। ठीक है, यानी क्यूब को समझने के लिए कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा शेप जो क्या हो, 6 स्क्वायर से मिलके बना हो, सो आप कह सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो शेप दिख रहा है आपको 3D, वो क्या है? एक क्यूब है। और अगला जो क्यूब में हमें स्टडी करना है वो है हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब। तो एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है। वो है हमारे पास 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर लीजिए। आपके पास बड़े ही सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये एक क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हम, ये तो फॉर्मूला है कि हमारे पास जो क्यूब का एरिया निकालना है, तो उसके लिए सिंपल और साधारण सा इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर लीजिए, आपके पास बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर 6 इंटू साइड का स्क्वायर क्यों होता है एरिया ऑफ क्यूब। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल और साधारण सा इसका कंसेप्ट है। ये देखिए, हमारे पास जो कोई भी क्यूब होता है वो क्या होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो आपको स्क्वायर पता ही है कि उसके सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर ही है एक तरह से। यानी कि यहाँ भी क्या है, ये सारे साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये देखिए, एक साइड ए है तो दूसरा भी ए हो जाएगा। ये सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में ए हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक स्क्वायर की एरिया निकालने की बात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड का स्क्वायर। तो एक हमारे पास अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। और हमें पता है कि ये जो क्यूब है वो कितने, 6 स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। तो 6 स्क्वायर की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक, मतलब क्या होगा, यानी 6 स्क्वायर है तो 6 का एरिया को ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यानी एक का निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब 6 चाहिए तो 6 को निकाल के ऐड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और यहां से बड़े ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। और इसमें दूसरा है, वो आपसे पूछा था एरिया फोर वॉल। तो एरिया फोर वॉल निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको पता ही है कि एक जो हमारे पास ये स्क्वायर है, उसका जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। और एरिया फोर वॉल यानी 4 दीवारों का हमें एरिया निकालना है। यानी देखिए, ये साइड्स वाला, ये और ये 4 हमारे पास दीवार हो गए, चारों का निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चारों का एरिया निकाल लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यानी 4 दीवारें हैं, चारों दीवारें क्या है, एक स्क्वायर है और सबका साइड सेम है। तो इसलिए चारों का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a²। तो इसलिए हम, जब भी हमें कहा जाए कि एरिया फोर वॉल निकालिए या लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा जा रहा है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, 4 इंटू साइड का स्क्वायर का ये फॉर्मूला यूज कीजिए और बड़े ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे हम एरिया ऑफ फोर वॉल निकालेंगे और टोटल सरफेस ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक यहाँ पे क्यूब है, जिसका साइड दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए 4 मीटर दे रखा है इसका साइड। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताइए। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर दीजिए और बड़े ही इजी तरीका से आपके पास क्या आ जाएगा,
इसका एरिया आ जाएगा, यानी 6 इंटू 4 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 16, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 96 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आया इस क्यूब का वो आया आपके पास 96 मीटर स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालिए, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे देखिए साइड का वैल्यू डाल के 4 इंटू 4 का स्क्वायर, और 4 इंटू 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए एरिया 4 वॉल आ गया, और बड़े ही सिंपल तरीके से आप इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके आप इस क्यूब का एरिया निकाल सकते हैं और इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, या यूं कह लीजिए एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल सकते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास साइड का क्यूब। यानी कहने का मतलब है कि साइड को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहां से क्या आ जाएगा, बड़े ही सिंपल वे में आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जिसका साइड हमारे पास दे रखा है 5 मीटर, और हमें कहा जा रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखिए और फटाफट आप क्या करिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड का क्यूब। और यहां से देखिए साइड हमारे पास कितना है 5 का क्यूब कर लीजिए, यानी कहने का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके पास बड़े ही इजी तरीका से क्या आ जाएगा, इस क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 125 मीटर क्यूब। यानी कि जब भी वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करिए, साइड इंटू साइड इंटू साइड कर लीजिए, वहां से क्यूब का वॉल्यूम बड़े ही इजी तरीका से निकल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ये देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जो इसका अगला टॉपिक है वो है हमारे पास डायगोनल ऑफ क्यूब। अगर आपसे क्यूब की डायगोनल की बात कहा जा रहा है तो उसको निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड कर लीजिए, और बड़े ही इजी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इस कोई भी क्यूब का डायगोनल निकल के आ जाएगा। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो क्यूबिकल शेप है उसका जो साइड है वो दे रखा है हमारे पास 5 मीटर, और हमें कहा जा रहा है कि इसका डायगोनल निकालिए, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज कीजिए, 3 इंटू साइड कर लीजिए, √3 इंटू साइड कर लीजिए। यहां से बड़े ही इजी तरीके से क्या आ जाएगा, आपके पास इसका डायगोनल आ जाएगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू √3 मीटर। अब बड़े ही इजी तरीका से ऐसे आप क्या किए, सीधा साइड डाल दीजिए साइड की जगह पे, और बड़े ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये सारे टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।